फ्रेंड्स, ओम साई राम। आज का वीडियो है उनके लिए जो एस्ट्रोलॉजी लर्न करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और ये फर्स्ट लेसन है, यहाँ से एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट होती है। इसके 3 बेस होते हैं या आधार स्तंभ होते हैं, जिन्हें फर्स्ट कहा जाएगा हाउस, जो आपके सामने दिख रहा है। फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस टिल 12th हाउस तक। दूसरा होता है 9 प्लैनेट्स एंड 12 राशिज। 12 भावों को, 12 हाउसेस को हम एस्ट्रोलॉजी लैंग्वेज में भाव कहते हैं। भाव, भावेश, ये एस्ट्रोलॉजी टर्म है। 12 भाव को समझना होता है। वो 12 भाव जिंदगी के कुछ ना कुछ पहलुओं को दर्शाते हैं। 12 राशि होती है और 9 प्लैनेट्स होते हैं। प्लैनेट्स की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और राशियों के भी अपने गुण दोष होते हैं। 12 हाउस भी जिंदगी के किसी न किसी पहलुओं को दिखा रहे होते हैं। जब इन हाउस में कोई प्लैनेट बैठता है, किस राशि में बैठता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, अपनी ही राशि में बैठा है या उच्च होके बैठा हुआ है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी ज़िंदगी में। किस भाव, किस राशि, कौन सा प्लैनेट, इस हिसाब से इसका प्रेडिक्शन होता है। ये 3 चीज़ एस्ट्रोलॉजी के बेस होते हैं, आधार स्तंभ बोल सकते हैं। इसके बिना एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट हो ही नहीं सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहला आपको फर्स्ट हाउस दिख रहा होगा। ये 12th हाउस आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोई भी नंबर लिखे, कोई सी राशि, वो अपन नेक्स्ट लेवल में बताएंगे। पहला होता है फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, ये देखते हैं। फर्स्ट हाउस अगर आपके बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, आपका कौन सा, तो ये आपको ही रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट हाउस मतलब आप आपकी पूरी शरीर, आपका व्यक्तित्व, ठीक। आपका यहाँ पर फिज़िकल बॉडी कैसी रहेगी, आपका शेप, आपके नैन नक्श, आपका फेम, आपका रिस्पेक्ट कितना आपको मिलेगा, आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से देखा जाता है। आपका नेचर कैसा रहेगा, आपकी वाइटैलिटी कैसी रहेगी, आपकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, आपका अपीयरेंस कैसा रहेगा, विनिंग कैपेसिटी कैसी रहेगी, कितना नेम फेम, यश, मान सम्मान आप प्राप्त करेंगे। और ये आपके बॉडी पार्ट को बताता है, हेड और ब्रेन। हेड और ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। अगर इस भाव में बहुत अच्छा है, ये कोई शुभ प्लैनेट है, शुभ राशि है, आस्पेक्ट है या कंजक्शन ऐसा बना हुआ है, तो ऐसे की पर्सनैलिटी ऑसम रहती है। उसकी जो पर्सनैलिटी रहेगी वो ऑसम रहेगी। अगर किसी न किसी कारण से वो घर दूषित हो गया है, किसी न किसी कारण से, तो यहाँ पर फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। कहते ना, एक क्वेश्चन आता है बार बार, मैं तो सबके लिए करती हूँ, मेरा कोई नहीं करता, या सब मुझे इग्नोर करते हैं अपना फ़ायदा उठा के। ये इसी भाव से देखा जाता है। कभी ब्रेन में आपकी प्रॉब्लम आता है, याद तो आप बहुत करती हूँ पर मुझे याद नहीं रहता, कि मुझे बहुत हेडेक होता है। लोग कहते हैं ना, ब्रेन में किसी प्रकार की इंजरी हो रही है। ये सब इसी भाव से देखा जाता है। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि अगर मैं इसे बताने लगूँगी, तो अगर फर्स्ट हाउस को भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो आपका 1-2 घंटा लग जाएगा। पर मैं यहाँ शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो मोटी मोटी बात है। ये घर धर्म को रिप्रेजेंट करता है। 4 भागों में बांटते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये धर्म को रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट हाउस। समझ गए होंगे आप सब। आप हैं, आपका हेड और ब्रेन है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी यहीं से रिप्रेजेंट करती। आप कितने हेल्दी रहेंगे, कितने फिट रहेंगे। हेल्दी का अपोजिट रहेगा आप कितने बीमार रहेंगे, सब का अपोजिट यहीं से निकल जाएगा। अगर शुभ है
तो बहुत अच्छा रिजल्ट, अशुभ है तो थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड को। बात करते हैं सेकंड हाउस। ये जो हाउस होता है ये अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। अर्थ मतलब फाइनेंस, कितना अच्छा है ना। अगर डायरेक्शन की बात बोलते हैं तो जो ईस्ट से ये शुरू होता है और ये डायरेक्शन जो फोर्थ हाउस वाला रहेगा ये आपका नॉर्थ का चला जाएगा, तो ये आपका साउथ ईस्ट कॉर्नर भी कह सकते हैं, जो कि ये भी फाइनेंस को ही रिप्रेजेंट करता है ना, लिक्विड इनकम। तो यहाँ पर सेकंड हाउस जो है आपका, ये आपका अर्थ है, फाइनेंस देख सकते हैं आप यहाँ से। ये पहला हाउस आप थे, तो ये सेकंड हाउस आपका परिवार है, जिसको एक लैंग्वेज में बोला जाता है कुटुंब है आपका। यहाँ से आपको कुटुंब सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये देखा जाएगा। आपका नॉलेज कितना रहेगा आपका नॉलेज कितना रहेगा, आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी कि नहीं, और आप जो कमा रहे हैं वो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, कि पूरा खर्चा हो जाएगा। तो ये जुड़ने का स्थान होता है। आप बोलेंगे कैसे, आपकी वाणी कैसी रहेगी, गंदे शब्दों का प्रयोग करोगे कि अच्छे का। कभी कभी कहते हैं ना, उनके जब वो बातें करते हैं तो हम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ये इसी हाउस से देखा जाता है। चेक करना पड़ेगा उनका सेकंड हाउस में कौन ऐसी क्या बात है जिसकी बातें आप सुनते रहते हो और बहुत मज़ा आता है। ये वो हाउस है। आप खाना पीना कैसा खाएंगे, हेल्दी खाएंगे, अनहेल्दी खाना खाएंगे, या फिर कई फैमिलीज़ में होता है जहाँ नॉनवेज नहीं खाते पर वो लोग खा रहे हैं। कई फैमिलीज़ ऐसी होती जहाँ जैसे कि अल्कोहल या और भी नशे का पदार्थ लेना है कि नहीं, ये यही घर डिसाइड करता है। कभी कभी होते हैं ना, ये शराब बहुत पीता है, हम नहीं चाहते कि पिए, ये इसी घर को रिप्रेजेंट करता है कि वो पिएगा कि नहीं पिएगा। कभी कभी बोलते हैं इसका नॉनवेज छुड़ाना है, ये तीखा मसाला बहुत खाता है, डॉक्टर मना करता है, ये इसी हाउस से देखा जाता है। इट मीन ये फैमिली, ये घर आपके वेल्थ का होता है, आपका स्टेटस बताता है, आपकी फैमिली बताता है, हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। आपकी स्पीच कैसी रहेगी, बोलने की कला आपकी कैसी रहेगी, आपके खाना पीना यहीं से दिखाता है। बैंक बैलेंस दिखाएगा आपका फेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप बॉडी पार्ट में जाते हैं तो ये आपके फेस को रिप्रेजेंट करता है। आपकी राइट आई को रिप्रेजेंट करता है। कभी कभी आई में आँखों में चश्मा लग जाता है, राइट आई पे इफेक्ट होता है, और लड़कियों के लिए लेफ़्ट रहेगा ये। तो ये लेफ़्ट आई को लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए रिप्रेजेंट करेगा। ये जो एरिया होता है ये फेस होता है आपका नेक, आपका गला होता है, ये थ्रोट। ठीक, हम बोलते हैं ना थायराइड आजकल बढ़ रहा है, तो ये घर दूषित है, इसलिए इसको ठीक करो। ये आपके टिथ को रिप्रेजेंट, कभी कभी किसी के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, ये घर में दूषित है, ठीक करो इस घर को, तो आपके दांतों से संबंधित समस्या ठीक हो सकती है। थायराइड में भी आपको देखना है तो भी इस घर को ठीक करो। अगर आपको थायराइड वगैरह प्रॉब्लम है तो भी इस घर को आप देखिए और इसको ठीक करने की कोशिश। वेल्थ में प्रॉब्लम है, कमाते तो बहुत है पर वेल्थ नहीं है, तो भी इस घर को आप देखिए। इट मीन ये घर कितना शुभ है आप खुद ही समझ गए होंगे कि ये घर बहुत ज़्यादा शुभ है। और इसी घर से लेके इस घर को हम जितना, इस हाउस को, इस डायरेक्शन को जितना हम साफ़ सुथरा और अच्छा रखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्या राशि आती है उस हिसाब से, तो आप अपने वेल्थ को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो कि आपको मैं अगले वीडियो में समझाऊंगी। मेरे पास बहुत क्वेश्चन आते हैं कि हम अपने वेल्थ को कैसे इन्हेंस करें, हम क्या ऐसा करें कि हमारा वेल्थ इन्हेंस हो। तो मैं उसके लिए भी आपके लिए इसी हाउस से रेमेडी, तो ये हाउस आप बिल्कुल आज समझ लीजिएगा। तो तीसरा हम आते हैं थर्ड हाउस आपका पराक्रम को बताता है। ये कामना है, ये डिज़ायर है, ठीक है। ये आपके सिबलिंग्स को बताते हैं, भाई बहन,
आपके कज़न, इन सब चीज़ों को बताते हैं इसमें देख सकते हैं। ये बॉडी पार्ट में आप देख सकते हैं, आपका शोल्डर्स आता है, हैंड आता है, पाम आता है, ईयर आता है और रेस्पिरेटिव सिस्टम आता है इसमें। और ये एक कम्युनिकेशन का भी घर होता है। ये आपके करेज को बताएगा, लीडरशिप को बताएगा, कम्युनिकेशन स्किल को बताएगा, अंडरस्टैंडिंग को बताएगा। अगर ये घर में ऐसे शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं तो कभी कभी कहते हैं ना, हाथ फ्रैक्चर हो गया, देखो ये घर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इस घर में। दूसरा, हमारा कम्युनिकेशन, या हम कितना अपने लाइफ में एफ़र्ट कर रहे हैं और हमें रिज़ल्ट कितना मिल रहा है, इसमें हम कितने हिम्मती हैं, किस हिसाब से हमें रिज़ल्ट मिल रहा है, ये घर उसी का रहता है। कभी कभी कोई बोलते हैं ना, हम मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं, पर रिज़ल्ट हमें 50% आता है, तो इस घर को क्लीन करिए, देखिए कौन सा प्लैनेट बैठा है, फिर उसके बाद उसकी ठीक करने की कोशिश करिए। कभी कभी लोग बोलते हैं मेरे छोटे भाई बहनों का सुख नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं पड़ती, तो इस घर को आप ठीक करिए। चलिए, अब मैं आपको 4th हाउस बताती हूँ। ये घर बहुत अच्छा है ये घर ही है इट मीन्स, कई लोग पूछते हैं ना, हमारा घर नहीं है, घर कब बनेगा, या हमारे पास घर तो है पर हम अभी तक भाड़े के ही मकान पे, घर कहीं पर है, हम कहीं पर हैं। हमारा सबसे क्वेश्चन बहुत आता हम लोग के पास कि मेरा मकान कब बनेगा। ये 4th हाउस को ही रिप्रेजेंट करता है। ये आपकी माँ का घर है, माँ का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसी घर से देखेंगे, या आपकी माँ सुखी रहेगी कि नहीं रहेगी, ये घर उसी को ही रिप्रेजेंट करता है कि आपका ये घर जितना अच्छा रहेगा आपको उतना सुख मिलेगा। कहते ना मेरे ज़िंदगी में सब कुछ है पर सुख नहीं है, ये घर वो सुख का घर है। देखिए बहुत अच्छा घर है ये। कभी कभी कहते हैं ना कि लाइफ में हम इतना काम मेहनत किए पर सुख नहीं है, हमने सबके लिए किया, सुख नहीं है लाइफ में, घर नहीं है या प्लेजर नहीं है, कुछ भी। लेकिन इसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है कि आपका 4th हाउस। अब यहाँ पर किस चीज़ों को देखेंगे, एसेट्स को देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ तो हैं पर मैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखना चाहता हूँ। और जिनके पास छोटी गाड़ी के लिए वो है, तो मेरे पास गाड़ी तो रहे, ठीक है। आपको मटेरियल हैप्पीनेस इस घर से देखा जाता है, स्कूल एजुकेशन इस घर से देखा जाता है। और यहाँ पर जो बॉडी पार्ट आते हैं, ये लंग्स और हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। आपका लंग्स और आपका हार्ट और आपका चेस्ट एरिया इसी घर से रिप्रेजेंट करता है। ये घर बहुत शुभ घर है, 4th हाउस। ये केंद्र का घर भी बोलते हैं, केंद्र हाउस भी बोलते हैं इसे, जैसे 1st हाउस, 4th हाउस, 7th और 10th हाउस, ये केंद्र हाउस भी बोलते हैं। तो ये हाउस बहुत शुभ हाउस की कैटेगरी में आता है। अब हम बात करते हैं 5th हाउस। ये हाउस किसका है आपको पता है? आपके बच्चों का। पहला हाउस था आपका, दूसरा हाउस था आपके कुटुंब का, तीसरा हाउस आपके छोटे भाई बहनों का, कज़न्स का, आपके पड़ोसियाँ यहाँ से देख सकते। 3rd हाउस से आपके पड़ोसी कैसे मिलेंगे, आपके नेबर्स कैसे मिलेंगे। 4th हाउस था माँ का और 5th हाउस है आपके बच्चों का। बहुत अच्छा हाउस है ये। 4th हाउस से 5th हाउस से आप क्या क्या देख सकते हैं? यहाँ से आपकी पढ़ाई लिखाई देखी जाएगी। पूछते ना मेरी पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी, मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता है, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा आगे, ये बताओ। यहाँ अगर ये घर शुभ है तो उसका एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा रहेगा। ये घर इंटेलिजेंसी को दिखाता है, भले उसका एजुकेशन ना रहा हो पर उसका कॉमन सेंस या वो कितना इंटेलिजेंट है इस चीज़ को दिखाता है। आपके इमोशंस को बताता है, क्रिएटिविटी को बताता है। हायर एजुकेशन भी यहाँ से देख सकते हैं। आपकी हॉबीज़ या कला को बताता है। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपकी हॉबी या जो आपका आर्टिस्टिक क्वालिटी है
वो इतना इतना है कि कोई बुरे प्लैनेट बैठ गए तो आप उसके लिए स्ट्रीम पोजीशन पे भी चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं जैसे ये हम यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं या टिकटॉक बनाते हैं, तो कभी कभी इंस्टेंट दिखाने के लिए वो कैसे रिस्की सिचुएशन में चले जाते हैं और ख़ुद को हार्म पहुंचा देते हैं। ये उसका भी घर है, अगर बैड प्लैनेट पहुंच गए तो वो स्टडी ही जुनून बन जाएगी और उसके लिए वो अपने आप को मतलब एक बुरे स्टेज में भी ले जा सकते हैं। ये घर आपके लव अफेयर का भी है। कभी कभी लव तो अच्छी बात होती है, पर अगर बुरे प्लैनेट है तो वहाँ पर से धोखा भी हो सकता है, या लव अफेयर में कुछ एक्सट्रीम चीज़ें होती हैं कि एक तरफा प्यार, फिर कुछ रिवेंज या समथिंग कुछ होता है। ये इसी हाउस से ही आपका देखा जाएगा। तो ये हाउस आपके खुशी का है, हैप्पीनेस का है। इस हाउस से अगर ये हाउस डैमेज है किसी भी रीज़न से, तो आप ये देख सकते हैं कि भाई मैं सब कुछ है मेरी ज़िंदगी में, मेरे पास सब कुछ, अच्छे माँ बाप है, मेरा करियर अच्छा है, मेरा हेल्थ अच्छा है, सब कुछ है, पर मैं खुश नहीं हूँ, ज़िंदगी में खुशी नहीं है। तो ये घर खुशी की है। अगर ये हाउस क्लीन है तो उसको खुशी मिलेगी, उसको फेम मिलेगा। ठीक है, हम फेम को भी बोलते हैं ना कि हमें इस जैसा फेम मिले, तो ये फेम का हाउस होता है। अगर ये हाउस जितना अच्छा रहेगा आपको लोग उतना ही पसंद करेंगे और वो स्टेज मिलेगा जहाँ आप वो चाहते हो। ये घर आपके लॉटरी का भी है। अगर पूछते ना मेरी लॉटरी लगेगी क्या, ये घर लॉटरी का भी है। ठीक, ये हाउस मैं बता चुकी हूँ, ये स्टमक का है। ये एरिया अगर डैमेज है तो स्टमक में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बेली का है, कभी कभी बोलते हैं ना कमर बहुत पतली है, ठीक है, बहुत सुंदर है, कभी कभी बोलते हैं कमर कमरा बन गई। ये घर उसी को रिप्रेजेंट करता है। अगर बहुत अच्छा घर रहेगा तो उसका फिजिक बहुत अच्छा रहेगा, बेली बहुत अच्छी रहेगी। अगर नहीं तो फिर गड़बड़ है यहाँ पर। पेनक्रियास को बताता है, डाइजेशन को बताते हैं, ये घर लीवर को बताता है और अपर एब्डोमेन को बताता है। ठीक, तो कितना सारा ये बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते, कितने सारे बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट। अगर इस हाउस को आप बहुत अच्छा रखेंगे या अगर किसी कारण से इस एरियाज़ में प्रॉब्लम है तो आप अपने हाउस को चेक करा के अपने इन बुरे प्लैनेट के उपाय करके या किस कारण से ये डैमेज हुआ उसका पता करके उसकी रेमेडी करके आप बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं 6th हाउस का। ये हाउस थोड़ा सा खराब कैटेगरी में आ जाता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, अच्छा है पर थोड़ा सा। एस्ट्रोलॉजी में 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस थोड़ा सा उपाच्य हाउस, अच्छे घर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। अगर इस घर में शुभ प्लैनेट जाते हैं तो थोड़ा बैड रिजल्ट मिलता है। ये घर होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं रोग ऋण शत्रु। रोग ऋण शत्रु, इस घर से आपको बीमारी का पता चलता है। आप कितने कर्जे में रहेंगे या आपका पैसा फंस जाएगा। कभी कभी आता है ना, हम तो हमेशा ही बीमार रहते हैं, ये शादी के बाद से ही बीमार रह रहे हैं, ऐसा होता है, या मेरे बच्चे होने के बाद ही बीमार रह रहे, बीमारी जा ही नहीं रही है। ये कभी कभी बोलते हैं हमारा पैसा फंसा हुआ है, हमने दिया था हमारा पैसा फंस गया। कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि हमारा तो कर्जा ही ख़त्म नहीं हो रहा है। और यहाँ से देखते यार पता नहीं क्यों मेरे पीछे लोग हाथ धो के ही पड़े रहते हैं। ये घर उन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अगर रिश्ते में बात करते हैं तो ये घर हमारे मामा के घर को ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से आप अपने मामा या नानी का घर भी इस हाउस से देख सकते हैं। ये घर एनिमीज़, वरीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, ये जो हाउस है आपका, ये बताता है ये जॉब, जो अगर ये हाउस अच्छा है और यहाँ से आपका बताता है आप कितने बड़े फाइटर बनेंगे। कभी कभी आप कंपटीशन में बैठते हैं, IPS,
पीएससी का, कोई सिविल जज का या किसी भी, तो ये उस घर को भी, उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करेगा कि उसके अंदर कितनी स्टेमिना है चैलेंज करने की। ये एरिया नेवल वेस्ट को बताता है। ये पोर्शन, बॉडी का जो पोर्शन रहता है, ये नेवल वेस्ट एरिया को भी बताता है। और ये जो हाउस है ये आपके एनिमल्स को भी बताता है, एनिमल्स लवर को भी बताता है। कभी कभी ऐसा रहता है ना कि हम अपने घर में एनिमल रखते हैं या नहीं भी रखते तो भी उसको एनिमल से बहुत लगाव रहता है, या वो कोई वेटनरी डॉक्टर बनता है समथिंग। ये घर उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट बताता है कि ऐसे लोग एनिमल लवर होंगे कि नहीं होंगे, उनकी सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, या एनिमल से उनको हार्मफुल रहेगा कि नहीं रहेगा। इससे इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है 7th हाउस। ये बहुत अच्छा हाउस है। सब पूछते हैं शादी कब होगी। ये आपकी वाइफ का घर है, आपके पार्टनरशिप का घर है। कोई भी पार्टनर हो आपका, किसी, चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर का घर होता है। ये घर जो होता है, आप पूछते हैं हमारी शादी कब होगी, ये घर उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी शादी कब होगी। ये जो 2nd हाउस और 7th हाउस है ये भी डेथ को बताता है, और 8th हाउस बताता है कॉज ऑफ डेथ, रीज़न कैसे होगा डेथ। पर 2nd हाउस और 7th हाउस की जो महादशा आती है या अंतरदशा, ये समय भी डेथ को रिप्रेजेंट करता है, और 8th हाउस आपको बताएगा रीज़न ऑफ डेथ। तो 7th हाउस जो होता है, शादी कब होगी, कैसी शादी रहेगी, कैसी वाइफ मिलेगी आपको, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आपका पार्टनर कैसा होगा, आप बिज़नेस कौन सा करेंगे, किस चीज़ का आप बिज़नेस कर सकते हैं, बिज़नेस सूट करेगा कि नहीं करेगा, आपको बिज़नेस पार्टनर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, बिज़नेस पार्टनर आपको धोखा तो नहीं दे देगा। ये सारी चीज़ें इस घर से आप पता कर सकते हैं। फॉरेन जाएंगे क्या, ये इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि आप क्या बिज़नेस के लिए फॉरेन जाएंगे, ये इस चीज़ को, फॉरेन लिविंग को रिप्रेजेंट करेगा। ये भी जो हाउस रहता है आपके प्लेजर, ठीक है, पार्टनर प्लेजर को भी रिप्रेजेंट करेगा, पब्लिक इमेज बताएगा आपका। बहुत अच्छा हाउस है ये, बहुत अच्छा। और ये जो एरिया होता है आपका बॉडी पार्ट में, ये बताता है प्राइवेट पार्ट को बताएगा, जो कि लोअर एप का एरिया है, लोअर एप से रिलेटेड है। यूट्रस को बताता है, इस एरिया को ये रिप्रेजेंट करते, प्राइवेट पार्ट या पूरे प्रजनन तंत्र को भी ये रिप्रेजेंट करता है। ये घर बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि आपके ज़िंदगी में 5 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका करियर, आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर, आपके बच्चे, आपका कुटुंब, आपका पैसा, धन धान्य। ये 5 चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें होती। अगर लाइफ में एक व्यक्ति को इन चीज़ों में संतुष्टि या फुलफिल हो जाए तो वो ब्लेस्ड इंसान माना जाएगा। तो ये घर बहुत अच्छा है। ये घर जितना शुभ रहेगा, आपकी शादी, आपका बिजनेस और आपका हेल्थ, जिस पार्ट को मैंने बताया है, बहुत अच्छा रिजल्ट जाएगा। अब बात करते हैं हम 8th हाउस की। ये जो 8th हाउस है, ये कॉज ऑफ डेथ को बताता है, रीज़न, किस कारण होगा, कैसे होगा, इस चीज़ को यहाँ से जज कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हाउस होता है, 7th हाउस होता है वाइफ, और 8th हाउस होता है वाइफ से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या हस्बैंड, सॉरी वाइफ ही वाइफ बोल रही हूँ, हस्बैंड से सुख मिलेगा कि नहीं। नहीं, मेरे हस्बैंड तो हैं बट हम दोनों उत्तर और दक्षिण हैं, मैं कुछ बोलती हूँ वो कुछ बोलता है, दोनों की मेंटल जो कॉम्बिनेशन है बनती ही नहीं, हम दोनों की सोच मिक्स होती नहीं, और इसलिए हमारी लड़ाई हो जाती। ऐसा होता है ना। चेक करिए क्यों हो रहा है, ठीक करिए उसे, कुंडली मिलाइए आगे से, शादी से पहले देखिए कि क्या हमारी शादी के बाद इस तरह की कोई कंडीशन बन रही है, तो आगे से ठीक करिए, नहीं तो दूसरी कुंडली चेक कर सकते हैं। दूसरा लड़का देख लीजिए, दूसरी लड़की देख लीजिए। ये हाउस आपके पार्टनर से मेंटल कॉम्बिनेशन को बताता है, कॉज ऑफ डेथ को बताएगा ये हाउस जो होता है, जैसे एक होता है ना कि लॉटरी भी यहाँ से देखते हैं,
लॉटरी भी देखी जाती है, या कभी होता है ना अचानक गड़ा हुआ धन मिल जाना। अचानक गड़ा, या कोई अंकल ख़त्म हो रहे थे जायदाद लिख के चले गए। ये घर उस चीज़ को बताता है। ये भी आपके पैसे को रिप्रेजेंट करता है। ये गड्ढे का हाउस है, पताल लोग कहते हैं इसे। 8 नंबर आता है। अगर मैं अभी आपको बताऊंगी काल पुरुष की कुंडली आगे के सेक्शन में, आप ज़रूर देखिएगा, उसमें ये पताल लोग आता है। ऐसा हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हम नहीं दिखाना चाहते हैं, है तो इम्पोर्टेंट, ठीक है, पर दिखाना नहीं चाहते। ये वाला हाउस है बॉडी का। रेक्टम एरिया कहते हैं ना, हम नहीं दिखाते, हम हमेशा ढक के रखते हैं अपने बॉडी पार्ट का। अगर आपको पाइल्स जैसी प्रॉब्लम आ रही है, ज़्यादा मिर्च मसाला खाते हो तो प्रॉब्लम आ जाती है, तो समझ लीजिए ये 8th हाउस आपका दूषित है, आपको ठीक कराना पड़ेगा, ठीक है। तब कोई जायदाद आपको नहीं मिलेगी, कोई लॉटरी नहीं मिलेगी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो। इनहेरिटेंस जो प्रॉपर्टी मिलती है, ये घर उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। ऑब्स्टिकल्स को दिखाता है, कितनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएगी, कितने ब्रेक्स आएंगे, ये घर ऑब्स्टिकल को बताता है, प्रॉब्लम्स को बताता है। ये जो पोर्शन है, हिप का पोर्शन होता है, जो हिप एरिया होता है ना, उस पूरा एरिया को कवर करता है। तो चलिए 8th एरिया हो गया हमारा। 9th एरिया, फर्स्ट आप थे, ठीक है, सेकंड आपके 5th हाउस आपके बच्चे थे। अब ये जो हाउस है, कई एस्ट्रोलॉजर इसे फादर का हाउस मानते, पर मैं नहीं मानती फादर का हाउस। दो तरह के हैं कि कोई 9th को मानता है, कोई 10th को, पर ये आपके दादाजी का घर है, आपके गुरुओं का घर है। पहले होते थे ना गुरु होते थे आपके, ये आपके गुरु का घर है, आपके दादाजी, आपके पूर्वजों का घर है। आपका 9th हाउस बहुत शुभ स्थान, आपका भाग्य का घर है। आप कितने भाग्यशाली होंगे। मैं तो लकीच नहीं हूँ यार, मैं जो करने जाती हूँ सब गड़बड़ हो जाता है, ऐसा बोलते हैं ना। मेरा भाग्य साथ ही नहीं देता, सिर्फ मेहनत से मैं चल रही हूँ, कभी भी मेरे पे कुछ नहीं टपकता आगे गिर जाए कि चलो ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल गई। ये घर आपके भाग्य का घर है, लक हाउस है। बहुत अच्छा हाउस है ये भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को दिखाता है। आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो, वेकेशन में जाना चाहते हो, हॉलीडेज़ में जाना चाहते हो, ये घर उस चीज़ को रिप्रेजेंट बताता है। लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी यात्रा को भी रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप हॉलीडेज़ में भी जाना चाहते हो तो भी रिप्रेजेंट करेगा। आप रहना भी चाहते हो तो भी इस घर से आप देख सकते हो, ठीक है। ये धर्म का घर है, रिलीजियस का घर है। 5th हाउस और 9th हाउस, धर्म और आध्यात्म दो अलग अलग है चीज़ें होती हैं। ये फैथ, रिलीजियस मतलब विश्वास को, और रिलीजियस रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पर शुभ है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, बहुत ज़्यादा, अपने धर्म के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता ऐसा व्यक्ति। ये आपके होली प्लेसेस को रिप्रेजेंट करता है। जब 9वां भाव एक्टिव होता है या फिर उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा आ रही है, तो इट मीन आप जरूर उस समय देखेगा आपका धर्म उमड़ के आ जाएगा, आपको बहुत पूजा करने का मन करेगा। हो सकता है आप कहीं तीर्थ में जाएं। देखिए वो टाइम आपका यही तो नहीं चल रहा था, 9th हाउस का टाइम। फिर यहाँ पर ये हाउस जो है ये बताता है कि कभी कभी कोई डैमेज प्लैनेट बैठ जाते, बुरे प्लैनेट या डैमेज कर देता, तो ऐसे व्यक्ति इतना ज़्यादा रिलीजियस हो जाता है कि वो अपना घर बार छोड़ के साधु भी बन जाता है, या फिर वो इतना दुखी हो जाता है कि वो अपना घर छोड़ के संन्यास ले लेता है। कभी कभी इस घर को, और कभी कभी पॉजिटिवली संन्यास लेने को जाता है। इट मीन वो सब अच्छा खासा चल रहा है पर भी वो संन्यास में निकल जाता है, और वहाँ पर बहुत नेम फेम पाता है उस अपनी संन्यास से। जीवन को एक वो बहुत अच्छा हमें लाइटन करता है, और एक बहुत अच्छा, जैसे कि अब विवेकानंद हो गए हैं एक, या फिर बुद्धा हो गए हैं, आप इनके 9th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग रहे होंगे कि इन्हें फेम भी मिला, और ये पूरे समाज या पूरे विश्व को इन्होंने अपना प्रकाश दिया, अपना ज्ञान दिया। तो ये घर इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। जो 9th हाउस है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, फैथ, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, होली प्लेसेस और लक,
इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हो या और हायर एजुकेशन लेना चाहते हो तो ये घर उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसको भाग्य का हाउस बोलते हैं। अगर हम बोलते हैं ना लक हाउस या भाग्य हाउस, यहाँ पर से आप अपना थाई देख सकते। थाई एरिया इसी एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अब चलिए 10th हाउस। 10th हाउस बहुत काम की जगह है। आपके फादर का घर होता है। 9th हाउस आपके गुरु का घर है। गुरु है आपके दादाजी को भी देखते हैं, आपका पितृ हाउस भी देखते, आपके पूर्वज देखते, पितृ हाउस देखा जाता है। ठीक है, अगर यहाँ राहु बैठ गया है तो समझ लीजिए पितृदोष है, जो कि गै जन्म से आ रहा है। गै जन्म मतलब फादर ग्रैंडफादर की तरफ से पितृदोष आ रहा है, इसको ऐसे बोलते हैं। और जो फर्स्ट हाउस आपका होता है वो ये जन्म होता है, और जो आपका 5th हाउस है वो अगला जन्म आने वाला, जैसे आपका बेटा आया, आपके बच्चे आए, ये इसको रिप्रेजेंट करता है कि पितृदोषों को रिप्रेजेंट करता है। अगर राहु बैठ गया है तो बात करते हैं 10th हाउस। बहुत अच्छा हाउस है। बोलते हैं मैडम जॉब कब लगेगी, कैसी जॉब लगेगी, कहाँ लगेगी, जॉब नहीं है, हमें कहाँ से देखूँ, मैं 10th हाउस से देखूँगी। ये जो घर है पब्लिक एसोसिएशन का घर है, फादर का घर है। 4th हाउस क्या था, माँ का घर था ना, ये फादर का, ये कर्म का हाउस है। कर्म, ये कर्म को बताता है। यहाँ पर आप अपने जॉब का सिचुएशन, फादर का घर देख सकते हैं। ये घर जितना अच्छा रहेगा उतना आपको बेनिफिट रहेगा आपके करियर में, आपका प्रोफेशन, आपका कैरेक्टर, आपका कर्मा। हैप्पीनेस फ्रॉम मेल चाइल्ड, यहाँ से आप अपने मेल चाइल्ड को भी देख सकते हैं। फादर का सुख मिलेगा कि नहीं, यहाँ पर सूर्य उच्च का हो जाता है। अगर उच्च के प्लैनेट रहते हैं यहाँ पर, ये घर बहुत अच्छा है, तो आपका जॉब एकदम रेगुलर रहेगा। जैसे गवर्नमेंट जॉब लगने की अपॉर्चुनिटी, बड़ी बड़ी जॉब, या ऐसे सिचुएशन में आपके कर्मा रहेंगे कि आपको कभी भी अपने जॉब के लिए या अपने इनकम ऑफ सोर्स के लिए परेशानी नहीं होना पड़ेगा। ये घर ऐसा है। फादर का सुख मिलेगा, कितनी अच्छी बात है ना, फादर का सुख मिलना, फादर का ब्लेसिंग मिलना। ये घर फादर का घर है। पब्लिक कम्युनिकेशन, इट मीन आपको पब्लिकली आप कितना, वही है जब आपका जॉब अच्छा रहेगा, आपका जैसे कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, उसके कितने पब्लिक कम्युनिकेशंस रहते हैं। ये घर आपके कर्म को बताता है। ये घर बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा। यहाँ ये घर को हमेशा बहुत अच्छा रखना भी चाहिए, क्योंकि यहीं से रोजी रोटी देखी जाती है। और रोजी रोटी कितना इम्पोर्टेंट है ना, अपना काम। ये जो एरिया होता है नी, जॉइंट्स और बोन को रिप्रेजेंट करता है। आजकल सब बोलते हैं ना नी काम नहीं कर रहा है, बैक को भी रिप्रेजेंट करता है। आपके बैक पेन बोलते हैं, नी पेन है। ये घर कुछ ना कुछ से दूषित है, जिसके कारण ये आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसे देख लीजिए। बात करते 11th हाउस। 10th हाउस तो आपके कर्मा का था। अब जो आपने काम किया तो 11th हाउस से आप इनकम देखेंगे ना, भाई मैंने इतनी मेहनत की है, अब मैं 11th हाउस से अपना इनकम चेक करूं कि इनकम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये घर गेन का है, उन्नति का है, इनकम का है, फ्रेंड्स का है। कितने फ्रेंड्स रहेंगे, कितना आप सोशल गेट टुगेदर करोगे। प्लस आपके बड़े भाई का घर है, बड़ा भाई यहाँ से देखा जाएगा। अगर किसी के 11th हाउस में शुभ प्लैनेट्स बैठे हैं, शुभ राशियाँ, उसकी इनकम इतनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी। अभी मेरे पास एक कुंडली आई है, वो एक गर्ल है और उसने छोटी सी उम्र में मिलियंस कमा लिए, पर दूषित होने के कारण बुरे प्रभाव ने सब खो भी दिए। तो ये घर को आप बहुत अच्छा रखिए। कमाना भी है तो ड्रेनेज वाले घर को रोक के रखिए, नहीं तो ड्रेनेज भी हो जाएगा। ये घर गेन का है। फ्रेंड सर्कल आपके बहुत रहेंगे। आपका बड़ा भाई एज फादर की तरह आपको प्यार करेगा। दूसरा, आपका फाइनेंस, डेली इनकम आपके बहुत अच्छे रहेंगे। तो ये घर गेन का है, फाइनेंस का है, ग्रुप एंड फ्रेंड्स का है, गोल्स का है। ओके। और ये घर आपके अंकल्स, जैसे चाचा ये सब को भी देख सकते हैं। सन इन लॉ का भी है और डॉटर इन लॉ का भी है।
तो ये घर इन इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं हम 12th हाउस। ये खतरनाक है थोड़ा खतरनाक तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि आजकल सब पूछते हैं मैडम हम विदेश कब जाएंगे, विदेश में हमारा सेटलमेंट है कि नहीं है, या फिर हमारा वीज़ा लगेगा कि नहीं, हम किस कंट्री जाएंगे, ये सवाल आते हैं ना। पहले क्या था, ये घर को बहुत दूषित मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि एक देश निकाला होता था, देश से निकाला होता था ना। आज वही विदेश लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ये आपके फॉरेन विज़िट्स को भी बताता है, फॉरेन रेसिडेंस को भी बताता है कि आप फॉरेन कितनी बार विज़िट करेंगे। जब इसका टाइम आएगा तो आप फॉरेन विज़िट या रेसिडेंस करेंगे। कभी कभी परमानेंट, अगर 4th हाउस आपका से अच्छा नहीं है तो कभी कभी वो वहाँ पर की नेशनैलिटी लेके रह जाता है। पर ये घर किसी इसलिए तो बहुत अच्छा है कि आजकल लोगों को फॉरेन जाना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। पर ये घर है लॉसेस का। ये आपके लॉस को रिप्रेजेंट करता है कि कितना लॉस आप अपने ज़िंदगी में उठाएंगे, आपको कितना लॉस होगा। आपका एलिगेशन, लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी, इन्हीं घर से देखा जाता है कि बैड प्लेजर कहते हैं। तो ये घर बैड प्लेजर या फिर जो बहुत गलत ड्रीम्स आते हैं, कभी कभी लोग बोलते हैं, ये भी ये घर उस चीज़ का है। आप कोर्ट कचहरी लगा हुआ है, जा ही नहीं रहा है, या कोई नाम बदनाम कर रहा है, लिटिगेशन है, एलिगेशन लगा देते हैं, ये घर उन चीज़ों के लिए है। कभी कभी आप अपना घर नहीं बना पा रहे हैं बाहर ही है, बाहर के, तो ये घर उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है कि आपका घर तो है पर आप बाहर ही हैं, आप अपने जन्मभूमि, अपने घर पे नहीं आ पा रहे हैं। तो ये घर उन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। खतरनाक तो है ये घर, पर अगर जिनको फॉरेन कंट्री में रहना है तो उनके लिए ये घर एक्टिव होता है। तो ये घर उन चीज़ों के लिए, पर कभी कभी देखना अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है तो जितना आप कमाए हैं वो ड्रेनेज लॉसेस हो जाता है, चाहे वो हेल्थ का लॉस हो, चाहे कैरेक्टर का लॉस हो, चाहे वो फाइनेंस का लॉस हो, इसी घर से देखा जाता है। और ये घर आपके फीट को बताता है। ये घर काल पुरुष की कुंडली में 12वां घर, 12वां राशि मतलब मीन राशि को रिप्रेजेंट करता है, जो कि पैर और पैर का सोल जो होता है, फीट, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो उस एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये घर उस चीज़ों को बताता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने 12 हाउसेस को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ये हाउसेस तो ऐसा है कि ये इतना बड़ा है कि एक अगर मैंने जितना टाइम लिया है उतना तो ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इस घर को तो बहुत सारे एंगल से देखते हैं। बट फिलहाल आज जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 3rd हाउस को मैं बोलती हूँ तो ईयर है, तो उसका अपोजिट चला जाता है। आपका जो 11वां घर है वो आपके क्या नाम है, लेफ़्ट ईयर है, तो गर्ल्स के लिए वो राइट ईयर बन जाएगा कुछ, अगर वो राइट ईयर है। अगर 12 आपका जो 2nd हाउस है वो आपके राइट आई को रिप्रेजेंट करता है, तो 12th हाउस आपके लेफ़्ट आई को, और लड़कियों के लिए वो अपोजिट हो जाता है गर्ल्स के लिए। तो फिर बहुत सारे अंदर के पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक आपके ज़िंदगी में जितने पहलू हैं, उन पहलुओं से बातें जो भी जुड़ी हुई हैं यहाँ पर, वो सारी चीज़ें ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, किसी भी पहलू है जो इस घर को ना रिप्रेजेंट करे वो नहीं है। पर छोटे से टाइम में इतना एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है। पर ये आपके ज़िंदगी के सारे पहलुओं, आपकी सारी बॉडी पार्ट्स और आपके सभी रिश्तों को ये घर आपके रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, होप आपको अच्छा लगा हो। आप प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो मैं आपके लिए आगे बनाऊंगी। इसका नेक्स्ट पार्ट हो सकता है वो 9 राशियों के ऊपर हो, 9 प्लैनेट्स के ऊपर हो, या 12 राशियों के ऊपर हो। तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बनाऊंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और प्लीज़ शेयर करना।
थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी हो तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, अपॉइंटमेंट लेने के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।